बरेली में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाने की वजह से पुलिस का नौजवानों पर लाठियां चलाना, मौलाना तौकीर रज़ा खान की गिरफ्तारी, उसके फ़ौरन बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आना मौलाना को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी कई नस्लें याद रखेंगी। ये सब अचानक नहीं हुआ, पहले से प्लानिंग की गई थी, साजिश रची गई थी। बहुत सारे नौजवान सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं मौलाना तौकीर रज़ा खान कसूरवार है, जिम्मेदार हैं, उन्होंने ही भीड़ को इकट्ठा किया था, उनकी वजह से बरेली में 2000 अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, 50 से ज़्यादा नौजवान जेल भेजे गए हैं। बीजेपी फ़ायदा उठा रही है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, इसके पीछे का जो एजेंडा है, बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों से भी कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई है, लेकिन मामला इससे बहुत आगे जा चुका है। और सबसे ज़्यादा हैरत है योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। कल से ये क्लिप वायरल हो रही है, एक मरतबा आप और सुन लीजिए। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ये छोटी सी वीडियो अभी आपने जो शुरू में देखी है, ये वीडियो हम आपको पूरी दिखाने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या है पूरा मामला हम आपको दिखाते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट को बताएंगे शम्स तबरेज़ भाई, ये बेहद अच्छे अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में बता देते हैं, समझा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। बयान क्या किसी योगी का हो सकता है, किसी स्टेट के सीएम का हो सकता है, किसी मुख्यमंत्री का हो सकता है। योगी आदित्यनाथ के बयान को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी देश के बड़े बादशाह से उनकी लड़ाई हो, उनका कोई बहुत बड़ा हरीफ हो और लगातार उससे जंग हार रहे हो और मुद्दतों के बाद इनको जंग में जीत मिल गई हो। अपने हरीफ बादशाह को, राजा को इन्होंने शिकस्त से दो चार कर दिया हो, उसे बेड़ियों में जकड़ दिया हो, गिरफ्तार कर लिया हो और फिर वो अपनी आवाम के सामने ऐलान कर रहा हो हमने अपने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया है, उसकी नस्ल याद रखेंगी। हम लगातार इसकी कोशिशें कर रहे थे। आखिर बयान है क्या? मौलाना तौकीर रज़ा खान हिंदुस्तान के शहरी हैं, उत्तर प्रदेश के शहरी हैं। वो जमहूरियत के दायरे में रहते हुए एक एहतजाजी रैली निकालना चाह रहे थे। अगर उन्होंने गलत किया, उन्होंने अपनी वीडियो जारी करके कहा था अगर मेरा कसूर है तो मुझे गिरफ्तार करो। पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को रोका नहीं, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, उन्होंने आंसू नहीं बहाए। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुझे गिरफ्तार करना है कर लो। उन्होंने ये भी कहा अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जुर्म है तो अतीक की तरह, उनके भाई अशरफ की तरह मुझे भी गोलियां मार दो, लेकिन मैं ये कहने से पीछे नहीं हटूंगा अगर मेरा जुर्म साबित हो जाता है। और पुलिस ने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद योगी का इस तरह का बयान देना बेहद शर्मनाक है। योगी आदित्यनाथ की एक और क्लिप वायरल हो रही है, आप इसे भी सुन लीजिए। आई लव मोहम्मद कह करके अव्यवस्था और आगजनी तोड़फोड़ का सहारा ले रहे हैं। उन्हें मालूम है ये शारदीय नवरात्रि है, विजयादशमी का पर्व है और शारदीय नवरात्रि को अगर अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। आपने इस क्लिप को सुना। मुस्लिम नौजवानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ये नवरात्रि के मौका पर हंगामा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। आखिर ऐसा कहाँ हुआ? कहीं से कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आई है जहां मुस्लिम नौजवानों ने पुलिस पर पत्थर चलाया हो, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाया हो, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की हो। खबरें यही आ रही है हर जगह से कि मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया और उस पोस्टर को जाकर फाड़ दिया गया। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मुस्लिम नौजवानों ने रैलियां निकाली और रैलियां निकालने की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी। मुस्लिम नौजवानों पर लाठियां चला दी गई है। बरेली में क्या कुछ हुआ पहले उसको समझ लीजिए। मौलाना तौकीर रज़ा खान ने कहा कि वो जुमा की नमाज के बाद डीएम के यहाँ मेमोरेंडम देने जाएंगे और डीएम के जरिए राष्ट्रपति तक, सदर जमहूरियत तक अपना पैगाम पहुंचाएंगे। उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके लेटर हेड पर एक फ़र्ज़ी बयान शाये किया गया, अखबारात में भी वो बयान शाये कराया गया जिसमें नौजवानों से कहा गया था वो इस्लामिया
कॉलेज में जमा हो, इस्लामिया मैदान में इकट्ठे हो जाएं और वहाँ मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान उनसे ख़िताब करेंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान अपने घर की जगह किसी और घर में जा ठहरे हुए थे ताकि वो जुमा की नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद वहाँ जाएंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान की कहीं से जासूसी हो गई, पुलिस को खबर लीक हो गई और पुलिस ने मौलाना को जहाँ अपने दोस्त के घर पर थे वहीं हिरासत में ले लिया, नज़रबंद कर दिया। इधर नौजवान इस्लामिया ग्राउंड की तरफ जाने लगे। पुलिस को उन्हें रोकना चाहिए था। अगर पुलिस ये कह रही है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को इस्लामिया ग्राउंड में रैली निकालने की, जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यूपी पुलिस ने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, प्रेस स्टेटमेंट जारी करके कहा 21 सितंबर को इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से इस्लामिया मैदान में रैली निकालने की, जुलूस निकालने की परमिशन ली गई थी, लेकिन हमने मना कर दिया, उसकी इजाज़त नहीं दी गई। 26 सितंबर की परमिशन मांगी गई थी। अब पुलिस का कहना है कि परमिशन नहीं मिली थी। मुस्लिम नौजवान इस्लामिया मैदान की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें समझाया, पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन नौजवान नहीं माने, पुलिस से भिड़ गए, झड़प शुरू हो गई। उन्होंने एक तरह से उपद्रवी की शक्ल इख्तियार कर ली और उसके बाद पुलिस को लाठी चलाना पड़ा। लेकिन जो फुटेज सामने आई है, जो वीडियो सामने आई है, एक भी ऐसी वीडियो नहीं है जहां ये दिख रहा हो कि मुस्लिम नौजवान किसी पुलिस की गाड़ी को आग लगा रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, पुलिस वालों पर अटैक कर रहे हैं, बल्कि पुलिस लाठियां चला रही है, पुलिस उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। पुलिस यहाँ पर उन्हें समझा भी सकती थी, रोक सकती थी और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि पुलिस मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को वहाँ पर लाती, उनसे कहलवाती कि आप इन नौजवानों से कहिए कि अपने घरों को वापस लौट जाएं। परमिशन नहीं मिली है रैलियां निकालने की, लेकिन न तो पुलिस मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को वहाँ पर लाती है, इधर नौजवानों का कोई लीडर नहीं और उनके जहनों में एक स्टेटमेंट दिया गया था, उनके जहनों तक या उन तक एक पैगाम पहुँचाया गया था, इस्लामिया मैदान में जमा होना है। और उसके बाद ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का बयान आने लगता है और इससे साफ पता चलता है पहले से मंसूबा था। क्योंकि जब कानपुर में 9 सितंबर को मामला हुआ, मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया और वजह यही थी कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर मुस्लिम नौजवानों ने लगाया था, उसको हटाया गया। फिर कहा गया नई परंपरा है। जब यह खबर वायरल हुई, मुसलमानों ने लिखना शुरू कर दिया, अगर आई लव मोहम्मद बोलना जुर्म है, गुनाह है, तो हम सब ये जुर्म करने को तैयार हैं, हम सब इस गुनाह के लिए जेल जाने को तैयार हैं। और कानपुर पुलिस ने बाद में वजाहत दी, सफाई दी कि आई लव मोहम्मद लिखने या उस तरह का पोस्टर लगाने की वजह से FIR दर्ज नहीं हुई है। लेकिन कानपुर पुलिस ने उस FIR को ख़त्म नहीं किया, केस को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जिन 24-25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था वो मुकदमा अभी भी बाकी है। मैसेज पूरे देश में यही गया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद नौजवानों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया, उसके बाद जगह जगह लोगों ने रैलियां निकालनी शुरू कर दी। यहाँ पर मुस्लिम नौजवानों की भी जिम्मेदारी है कि अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो उसके लिए यकीनी तौर पर पुलिस से परमिशन लेना ज़रूरी है, इजाज़त लेना ज़रूरी है। बग़ैर परमिशन के, इजाज़त के जुलूस निकालना नहीं चाहिए। हाँ, जहाँ मुसलमानों ने परमिशन ली है, इजाज़त ली है, उसके बावजूद अगर वहाँ पुलिस ने रोका है, डिस्टर्ब किया है, तो यहाँ पर माहौल के ख़राब होने के लिए पूरी तरह पुलिस जिम्मेदार है। जैसे अभी बाराबंकी से खबर आई, बाराबंकी में एक गांव है जिसका नाम है फैजुल्ला गंज। उस गांव में मुस्लिम नौजवानों ने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पोस्टर लगाया था और किसी को कोई दिक्कत नहीं, मुसलमानों का महल्ला है, मुस्लिम एरिया है, वहाँ ये पोस्टर लगाया गया। अब एक चौकीदार है धनी नाम का, वो आता है और उस पोस्टर को नीचे गिरा देता है। अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है और जब उस पोस्टर को नीचे गिराया जाएगा, यकीनी तौर पर मुसलमानों के जज्बात भड़केंगे, उनको गुस्सा आएगा और वहाँ पर मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया, फिर एक तरह से आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब वहाँ पर पुलिस ने भी कर्फ्यू लगा दिया है, हालात को काबू में करने की कोशिश की है, वहाँ पर सख्त चौकसी बढ़ती जा रही है। इसी तरह की खबर मऊ से आई, सहारनपुर से आई, फिरोजाबाद से आई या मुल्क के दूसरे इलाकों से इस तरह की लगातार खबरें सामने आ रही है। सवाल यही है और जो पीछे का पूरा मामला है वो ये कि मुस्लिम नौजवानों ने कहा था हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे, तो अब यूपी पुलिस कह रही है कि अगर तुम बोलोगे तो हम तुम्हें जेल भेजेंगे। यूपी पुलिस को भी समझना होगा कि मुसलमानों के जज्बात हैं। अगर कोई आई लव महादेव बोल रहा है, आई लव
योगी बोला जा रहा, आई लव बुलडोज़र के पोस्टर अब यूपी में लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, फिर मुसलमानों के खिलाफ ही एक तरफा कार्रवाई क्यों? मुस्लिम नौजवानों को भी चाहिए कि अपना एक लीडर मुंतखब करे, किसी की क़यादत में सड़कों पर उतरे और कहीं भी किसी भी तरह की कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से उनके खिलाफ किसी को मौका मिल सके मुकदमा बनाने का, केस दर्ज करने का। ये जो कैंपेन शुरू हुआ था सोशल मीडिया पर शुरू हुआ था और सोशल मीडिया पर मुसलमान लिख रहे थे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमान वीडियो बना रहे थे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मुद्दा को, इस मुहिम को सड़कों पर लाने की ज़रूरत नहीं थी या इस मुहिम को लेकर रैलियां करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुसलमानों ने कुछ इलाकों में रैलियां की, कुछ इलाकों में जुलूस निकाला और फिर पूरे देश में जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मत के नौजवानों की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो रियल इश्यूज़ होते हैं, उस पर ये रैलियां नहीं निकालते, उस पर प्रोग्राम नहीं करते, उस पर एहतजाज नहीं करते, उसके लिए इनको बुलाया जाता है तब इकट्ठा नहीं होते। और जो मामले सोशल मीडिया तक रखने के लिए काफ़ी थे, जिन मामलों में मुल्क की मजहबी लीडरशिप नहीं आई थी, मिली लीडरशिप कुछ ऐलान नहीं कर रही थी, उन मामलों में इन्होंने ख़ुद को आगे निकलना शुरू कर दिया। देश में बड़े बड़े मामले होते हैं, मॉब लिंचिंग का मामला होता है, वक्फ का मामला चल रहा है, ह्यूमन राइट्स का मसला होता है, और उन मामलों में जब बड़ी बड़ी तंजीमों की तरफ से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जाता है, तब नौजवान नहीं आते, खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। और जिस मामले में मिली तंजीमों की तरफ से किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता, किसी भी एहतजाज की कॉल नहीं दी जाती है, वहाँ मुस्लिम नौजवान खुद से सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, खुद से वो सड़कों पर उतर जाते हैं, रैलियां निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जगह जगह इस तरह लोग रैलियां निकालने लगते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि किसी भी रैली या प्रोटेस्ट को निकालने के लिए आपको प्रशासन से परमिशन लेनी चाहिए, ताकि प्रशासन को ये कहने का मौका ना मिल सके कि आपने कानून को हाथ में लिया है। अब बरेली में जो कुछ हुआ, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया है और योगी का जो बयान सामने आ रहा है, उससे आम मुसलमानों के हौसलों को तोड़ा जा रहा है, उनको मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों का हौसला इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, मुसलमानों को डराया नहीं जा सकता है। अब तो यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे ऐसे दावे कर रही है, ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है जिसके पीछे कुछ भी सच्चाई नहीं है। अब आप यूपी पुलिस की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सुन लीजिए, किस तरह के फर्जी दावे किए गए हैं। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं। तो खलील तिराहे पे घटना हुई थी, जिसमें जो पुलिस बल वहां पे लगा हुआ था, मजिस्ट्रेट जो वहां पे लगे हुए थे, इनके द्वारा बहुत संयमित तरीके से वहां जो भीड़ आई अचानक से, उसको रोकने का प्रयास किया गया, समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से जो घटनास्थल था खलील तिराहे का, वहां से बरामद की गई है। मामला सिर्फ बरेली का या यूपी का नहीं है, बल्कि देश में हर जगह दो तरह का कानून चलता है। अगर मुसलमान कोई काम करता है, मुसलमान अपनी मजहबी यात्रा निकालते हैं, उनके खिलाफ एक्शन, उनको कहा जाता है परमिशन क्यों नहीं ली, या ये पब्लिक पहले से यहाँ पर इस तरह का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरे समाज के लोग करते हैं तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अभी हिंदुओं का गरबा चल रहा है और गरबा
हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है तो पब्लिक प्लेस में नहीं होना चाहिए। अब वडोदरा एयरपोर्ट की वीडियो आई जिसमें देखा गया पब्लिक प्लेस में गरबा हो रहा है। अब मुंबई एयरपोर्ट की वीडियो आई जहां देखा जा रहा है पब्लिक प्लेस में गरबा हो रहा है और यहां इनको नहीं रोका जाएगा, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसी मुंबई एयरपोर्ट पर अगर किनारे में कोई मुसलमान सजदा कर लेता है, रेलवे स्टेशन पर कोई मुसलमान नमाज अदा कर लेता है, फ़ौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, फ़ौरन उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक और खबर सामने आई जहां मुसलमानों ने अपने घर में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लगाया, तो उसकी वजह से उसके पोस्टर को हटा दिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और देश के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। ये बहुत नाजुक मौका है और सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना हमारा बुनियादी हक है, हमें कोई भी इससे नहीं रोक सकता, लेकिन हमें देश का जो कानून है, दस्तूर है, उसके दायरे में रहकर अपनी तमाम मुहिम को चलाना है। अगर आप कहीं रैलियां निकालते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करते हैं, तो आप वहां पुलिस स्टेशन में एक तहरीर ज़रूर दे दीजिए, एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दीजिए। पुलिस की परमिशन मिल जाती है, तब आप सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि कोई भी आपकी रैली को, आपके जुलूस को ख़राब ना कर सके। हमेशा से एक माइंड सेट, एक साजिश रची जाती है कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों का कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई एहतजाज होता है, तो कुछ शर पसंद अनासिर मुसलमानों के प्रोटेस्ट में, एहतजाज में अपनी शक्ल बदल कर, अपना नाम बदल कर आ जाते हैं। वो सबसे आगे रहते नारा लगाने में, पुलिस पर पथराव करने में, और फिर पुलिस को वहां से मौका मिल जाता है कैसे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेना है, कैसे कार्रवाई करनी है। इसलिए बहुत सोच समझकर इस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है और पूरे मामला को अपने काबू में रखने की ज़रूरत है। आपके हाथों में आपके प्रोटेस्ट का कंट्रोल होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखेगा। तो आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया होगा। शम्स तबरेज़ भाई की पूरी बात को आपने अच्छे तरीके से सुन लिया होगा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। आप अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से दूसरे मज़हब के लोग जब करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जब मुसलमान कहीं सजदा भी कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है, तो फिर उस पर बहुत बड़ी सख्त और कार्रवाई की जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मुसलमान जो है ना, मुसलमानों में इत्तिहाद नहीं है, मुंतशिर हो गए हैं। उनकी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो कोई उनकी आवाज़ उठा सके, कोई उनके साथ खड़ा हो सके, क्योंकि मुसलमान मुंतशिर हुए हैं, पड़े हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। और शम्स तबरेज़ भाई ने आपको ये एक नसीहत ये भी दी है कि कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट में जाया करें या कोई प्रोटेस्ट किया करें तो उसकी तहरीर पहले थाने में ज़रूर दिया करें, उसकी परमिशन लिया करें, उसके बाद ही कोई प्रोटेस्ट किया करें। तो इस वीडियो को आप सिर्फ अपने पास ना रखें बल्कि आगे शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग गलतियां करते हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो इन गलतियों को सुधारें ताकि वो किसी बड़ी मुसीबत में कभी ना फंसे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।